हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके कुछ सवालों का जवाब देना है मुझे। एक्चुअली सब मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आप जैसे कढ़ाई में कुछ भी खाना बनाते हो उसके बाद उसके ऊपर तवा क्यों ढकते हो, प्लेट क्यों नहीं ढकते हो। तो मैंने आज एक कमेंट में जवाब दिया था कि तवा भारी होता है। तब किसी ने मुझे बोला कि भारी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं इसका असली कारण बताती हूँ। देखिए, अभी मेरे घर में कोई चूहा नहीं है और रसोई में भी कोई चूहा नहीं है, जो था मैंने भगा दिया। बट आज से करीबन महीने 1.5 महीने पुरानी बात है, मैंने ना खाना बनाया, मैंने सब्जी बनाई, ठीक है। अब बात पूरी सुनिएगा। और ना मेरी इस स्लैब पर चूहा घूम रहा था, छोटी सी चूहियाँ थी, बिल्कुल छोटी सी। और ना मेरी वो ना मैंने प्लेट ढकी हुई थी कढ़ाई के ऊपर। और ना मेरे को ना मन में फिर मैंने वो सब्जी फेंक दी, क्योंकि आप भी समझ सकते हो फिर खाने का जी नहीं करता। और मेरे मन में ये चीज़ आई कि प्लेट ना हल्की होती है बहुत, मतलब उसको ना जैसे चूहा उसको प्लेट को ना जैसे थोड़ा सा अपने धक्का दे के उस खाने के अंदर जा सकता है ना, आप सोचो वो चीज़। इसीलिए फिर मैंने उस दिन के बाद से ना, वैसे मेरी रसोई में इस टाइम एट प्रेजेंट कोई भी चूहा नहीं है। एक पता नहीं उस टाइम ना एक चूही भी आ गई थी, छोटे छोटी सी चूहे आ गए थे मेरे घर में। तब मैंने ना पिंजरा लगा लगा के मैंने सारे चूहे मेरे घर से भगा दिए हैं, मेरे को एक भी नहीं दिखता है अब। बट अब मन में डर बैठ चुका है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, रसोई में जब भी कुछ खाना बनाती हूँ उसके ऊपर देखो इस तरीके से तवा ढक देती हूँ, क्योंकि ये भारी होता है तवा, ताकि खाना सेफ रहे मेरा। क्योंकि पता नहीं चलता, मैं 1 घंटा रसोई में ना देखूँ कुछ बना रखा और बाई चांस मे भी, है ना, डर लगता है। बस डर है मेरे दिल में, और कोई बात नहीं है। सिलेंडर खत्म। आपने देख ही लिया कि मेरा गैस हो गया एकदम ख़त्म। अब मैं कुछ जुगाड़ करूँगी, क्योंकि एकदम से वैसे मेरे पास सिलेंडर रखा हुआ है एक्स्ट्रा, मम्मी के घर रखवा दिया था और ये खाली हो गया है तो वो दूसरा लगेगा। बट मुझे ना तो सिलेंडर लगाना आता, और मुझे समझ नहीं आ रहा, मम्मी के घर ज़्यादा दूर नहीं है पर इतना भारी सिलेंडर मैं वहाँ से यहाँ उठा के अकेली कैसे लेकर आऊँगी। वो कितना भारी होगा ना सिलेंडर। तो मैं अभी तो देखो जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है और विहान आएगा स्कूल से तो मुझे उसे खाना खिलाना है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं इस इलेक्ट्रिक वाले में बना लेती हूँ खाना। सब्जी बन गई है। अब गैस ख़त्म हो गया है तो रोटी तो कैसी बनेगी। ये ब्रेड लाई थी ना मैं, पैकेट रखा हुआ है, और ये घी है, इसमें सैंडविच बना लूँगी, ये तो चल ही जाएगा। ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या आपके साथ भी होता है? जैसे ये प्रेस्टीज का मैं लेकर आई थी ब्रेड का, इसमें मैं ब्रेड ना अपने हाथ से नहीं, मतलब चला भी नहीं पाती हूँ, मेरे को करंट लगता है। मुझे आज भी लगा, मेरे को पिछली बार भी लगा था करंट, इसमें हल्का सा झटका लगता है मुझे। और जो मैंने इलेक्ट्रिक कुकर यूज़ कर रही हूँ उसमें भी, उसको भी अगर मैं थोड़ा सा भी टच करती हूँ ना, जैसे मैं अपनी प्लेट से खाना डाल रही हूँ उसमें, मैंने उस दिन पानी डाल रही थी, क्योंकि पानी उसके कुकर के भी टच हो रहा था और मेरे गिलास से मेरे एकदम से करंट लगा। तो मैं ना इलेक्ट्रिक आइटम सच में बड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनमें सच में करंट लगता है। तो मैं देखो जब भी मुझे ब्रेड निकालनी होती है ना, मैं ना बंद कर देती हूँ। अब ऊपर से मैंने पहले ना बंद किया, सिर्फ मैंने स्विच बंद कर दिया, मैंने वायर नहीं निकाली, और मेरे फिर भी करंट लग गया, शायद आधा करंट था इसमें। तो उसके बाद मैंने वायर भी निकाली, इसमें करंट आता है। देखो मैं इतना ऐसे भी छू रही थी ना, जैसे मान लो कोई चम्मच से भी हाथ लगाऊंगी ब्रेड के, ब्रेड में भी करंट आ रहा है इसमें। ये तो अभी ख़रीदा है मैंने, इसमें करंट कैसे आ रहा है। और अगर वो जो इससे पहले अप्लायंसेस मैं यूज़ कर रही थी, जिसमें मैंने अभी सब्जी बनाई है आलू की, उसमें भी करंट आ रहा है। तो और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं मेरे इस प्लग में तो दिक्कत नहीं है, कई बार स्विच में भी कोई, क्या पता कोई तार जुड़ रही हो आपस में, कुछ कनेक्शन दिक्कत हो रही हो कि इस वायर में ही, प्लग में ही, स्विच में ही करंट आ रहा हो, है ना, अंदर कुछ दिक्कत हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मैं इसीलिए ना, मैं भी जुगाड़ू काम कर लेती हूँ, फिर मैं अपना इसमें रखने के बाद ही मतलब इसको करती हूँ। तो चलो विहान को ले आते हैं स्कूल से। ये तो पतल है। मेरा फोन है। विहान अभी आप क्या खाओगे? ये मेरा फोन है। ये मेरा फोन है। लो खाओ। नहीं, ये मैं फोन डालूं। ये किसका फ़ोन है? ये मेरा फोन है। और मेरा कौन सा इनमें से? इसमें से तेरा है। ये है? हाँ, तेरी है। और आपका? आपका ये मेरा ये है।
फोन मैं क्या कर देता हूँ फोन चलता नहीं फोन लो ये खाओ, मैं चला के दूंगी फिर। मैं फोन से खाऊंगा फोन देखते हुए खाएगा? हाँ अभी देती हूँ लाडो फोन। टेस्टी है टेस्टी है? हाँ। देखो बोला टेस्टी है। सोच से खाना है मुझे पहले। सॉस लाऊं? हाँ सोच लाओ। अभी लाती हूँ। आलू के साथ नहीं खाओगे? नहीं इसे सॉस चाहिए है। आज विहान ना 1:30 बजे एग्जैक्टली 1 बज के 35 मिनट हो रखे थे और देखो कैसे सो गया, क्योंकि देखो आने के बाद विहान ने ब्रेड खा ली थी, घी लगी हुई थी। और आपके ना कमेंट्स आ रहे थे कि ना वो कुछ ने तो मुझे बोला कि आप घी को गर्म करो तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन घी को मैं गर्म करती हूँ। देखो जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो इसी गैस पे जब मैं घी चढ़ाती हूँ, मैं घी में सब्जी बना रही हूँ तो वो घी तो गर्म हो ही गया ना। उसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही है, आप यकीन मानोगे। वो ताज़ा घी है, मतलब उसमें एक्सपायरी नहीं हो रखी है उस घी में। और उस घी को ना आप इतना सा खा नहीं सकते। उस घी का बना हुआ पराठा ना अंदर नहीं जाता मेरे। मैं उसको टुकड़ा खाने लगती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या अंदर जा रहा है, अजीब सा बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है। और वो घी अभी ख़रीदा है मैंने, और मैंने वो मधुबन, मैंने आपको बताया था ना, रुको मैं आपको फिर से एक बार देख के बता देती हूँ। आप में से किसी का कमेंट आ रहा था कि वो ना नकली घी है ये आपका, तो हो सकता है ये मधुवन नाम से है, मधुवन प्रीमियम देसी घी। ये स्पेलिंग भी बता देती हूँ, मधुवन है। ये वाला ब्रांड है प्रीमियम देसी घी, और मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया, ख़रीदा था, और इस पर FSSI वगैरह सब लिखा हुआ था, ISO वगैरह। बट ये घी इतना देसी घी लिखा हुआ है इसके ऊपर, इतना गंदा है ना, इतना गंदा, इसमें से स्मेल आ रही है, मतलब बहुत गंदी। मतलब ये घी ना मुझे लग ही नहीं रहा कि हम इसको कुकिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। पता नहीं आप लोग कह रहे हो कि ये घी मतलब मैंने इतना गंदा घी ज़िंदगी में नहीं देखा। मीन्स एक्सपायर भी नहीं हुआ, और मैं 650 रुपये का लेके आई हूँ, और इस घी की स्मेल से मेरे को वोमिटिंग आने को हो रही है, इतना गंदा है। आप सोच के देखो इसका ना, मुझे लग रहा है ये ना आपकी बात सही है, नकली घी ही मिलेगा। किसी ने ये ना कोई चोरी का ब्रांड है, जैसे होता है ना कोई नकली ब्रांड हो, या ये घी ही गंदा है, एक्सपायर गंदा घी होता है ना, वो पैक कर रखा है। पता नहीं कैसे आजकल क्या क्या मार्केट में मिलता है। और मैं कितनी अच्छी दुकान से ख़रीदा था, कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई फालतू दुकान हो। पता नहीं कैसा कैसा सामान रखते हैं आजकल। तभी ना मैं हर बार ना अमूल का घी खरीदती थी, या फिर आनंदा का, मतलब 2 साल हो गए थे, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई ना, मैं खुश थी अपनी ब्रांड के साथ। पता नहीं मेरा क्या दिमाग चला, मैं ये वाला उठा लाई, और अब पछता रही हूँ। क्योंकि देखो एकदम से देखो 650 रुपये का नुकसान ना, दिल दुखाता है। आपने मेहनत से पूरा मेहनत करती हूँ तब जाके एक दिन की मेरी कमाई होती है, और उसका मैं एक डब्बा घी का लेकर आई थी इस उम्मीद में कि चलो मेरा 1 महीना चल जाएगा, 1 किलो घी है, और वो एक गंदा घी दे दिया। बताओ, पैसे भी गए, मेरी तो मेहनत थी ना, देखो मेरी हार्ड एंड मनी थी, तो बुरा तो लगता है, देखो क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने बस सबक मिलता है हमें ऐसी चीज़ों से कि यार आगे से ध्यान रखो, कोई भी ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ मत उठा के ले आओ, है ना। आज के बाद मैं कोई और ब्रांड नहीं खरीदूंगी, बस यही है मेरा, अमूल का खरीद लूँगी, वो अच्छा ही निकलता है हमेशा। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने ना, अभी विहान सो रहा है तो फटाफट मैं थोड़ा बहुत अपना घर का ही काम निपटा देती हूँ। आज मैंने कई दिनों बाद ये बेडशीट बदली है, और काफ़ी दिनों से सोच रही थी बेडशीट बदलूं। और आप कहते हो ना कि लेट के खाना आप क्यों खाते हो, तो देखो मेरी आदत है, मैं बचपन से ही लेट के खाना खा रही हूँ, शुरू से ही। तो मेरी आदत ना चेंज होती नहीं ना एकदम से, आप समझ सकते हो ना। वो है कि मेरे को बैठ के खाना नहीं, मेरे को सहारा लेके लेट के ही खाने की आदत है। और ये कंबल ना, देखो आप कह रहे थे आप मम्मी के लिए लाए थे और आपने इस्तेमाल में लगा दिया, तो देखो मैंने इस्तेमाल में नहीं लगाया, ये रख रखा है मैंने यहाँ साइड में, क्योंकि अभी मैं इतना भारी कंबल अभी इतनी गर्मी में हम कहाँ ओढ़ेंगे। अभी मेरा बेड पूरा भरा पड़ा है, इसमें जगह नहीं थी रखने की, दूसरा दीवान भी भरा पड़ा था, और मम्मी का घर का भी हालत आपको पता ही है ना। तो मैंने इसीलिए ना यहीं पर रख दिया, मैंने कहा वहाँ चूहे काट जाएंगे फालतू में, तो यहाँ पर ठीक है ये। वहाँ पे वैसे भी वो फिर पूरा वो हो जाएगा, ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा अगर उस घर में चला गया फ़िलहाल, क्योंकि उस घर को पूरा हमें सेट करना है, साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद ही लेकर जाएंगे। और ये मम्मी के 2-3 कपड़े थे रखे हुए थे ये फालतू के, मैंने कहा चलो बेडशीट
चेंज कर देते हैं। और उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया था। उसके बाद जब मैं आखिरी में बाहर आई थी तो मैंने थोड़ा सा शूट ले लिया था। मैं ना पूरा दिन काम करती हूँ, पूरा दिन। और आपकी बात ठीक है, आप कह रहे थे ना कि भैंस की तरह खाती रहती है कमेंट्स पढ़ रही थी मैं आप सबके, तो पतली कहाँ से होंगी। तो बात आपकी ठीक है यार, आप अगर अपना ईटिंग हैबिट्स नहीं सुधारोगे तो कहाँ से आपका वेट लॉस होगा। बात आपकी गलत नहीं है। और मैं कभी शुरू से इतनी मोटी नहीं थी, मैं बहुत पतली हुआ करती थी। बट वही है ना, अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे और ऐसे ही कुछ भी खाओगे तो यही हाल होगा आपका। तो नहीं, आपकी बात ठीक है। और देखो, करूँगी, ध्यान दूंगी तो हो भी जाएगा, है ना। तो ये देखो, मैं सारा ये कूड़ा यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। और मैंने सोचा चलो आज आपके साथ में एक छोटा सा ना होम टूर भी शेयर कर दूँगी। अब मम्मी वाले घर का होम टूर तो कब दूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका तो साफ़ सफाई एक्चुअली होता क्या है, जैसे आज विहान स्कूल गया तो मैं विहान को साथ लेके जाना नहीं चाहती कि मैं उस घर में विहान को लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे वो डरता है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ कीड़े चूहे, पता नहीं कितना गंदगी है, वो देख के घबराता है। वहाँ जाता है और फिर रोने लग जाता है, कहता है मम्मी मेरे को घर ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो फिर मैं इसीलिए मैंने कहा जब विहान स्कूल जाएगा तब मैं वहाँ उस घर का काम करूँगी। तो कल तो विहान की छुट्टी थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी पे विहान को स्कूल बुलाया था, अगले दिन छुट्टी कर दी थी विहान की। तो आज स्कूल गया था विहान, तो आज मेरे को ना प्रमोशन का काम मिल गया था और मुझे आज ही वीडियो देनी थी। तो मैंने वो बैठ के, पता टाइम लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं शूट करने में एक वीडियो। फिर खाने का अरेंजमेंट करने बैठ गई मैं, तो मेरा पूरा टाइम ऐसे चला गया। तो विहान गया था, उस टाइम मैं कुछ काम वहाँ का कर नहीं पाई। अब विहान सो गया है तो अब इसको अकेला छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती फ़िलहाल, है ना। तो मैं अभी यहीं पर हूँ। और ट्यूशन भी विहान कितनी देर के लिए जाता है, देखो मैक्सिमम 50-55 मिनट के लिए जाता है फ़िलहाल। तो अब 1 घंटा ट्यूशन में, मुझे बताइए मैं पीछे से 1 घंटे में क्या काम कर लूँगी। कम से कम 4-5 घंटे मिले अच्छे से, तब मम्मी के घर की सफाई हो। और ये देखिए, थोड़ा सा भी पोछा तो मेरे घर में, इसमें भी 2-3 दिन हो गए मैंने लगाया नहीं है। और मेरा घर 1 BHK है, छोटा सा घर है, लेकिन बस ये है कि मेरा काम चल रहा है ना। और ये है कि अपना टाइम निकल रहा है और बस क्या कहें, और है ना। तो ये देखो, ये कमरा भी मेरा बस छोटा सा है, इसमें दीवान आ रखा है 6'4" का। और मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे मैंने साइड में कुर्सियाँ लगवा रखी है ना, कल को ना मैं यहाँ पे ना अभी तो नहीं फ़िलहाल, अभी तो जैसा है जो है ठीक है, मैं ना वो सोफ़ा कम सेट ही खरीद सकती हूँ, जैसे जिसमें वो आजकल चल नहीं रहे, जिसमें स्टोरेज का भी सामान हो, मतलब स्टोरेज भी कर सकते हो सामान। और ये देखो, मेरा पीछे का जो एरिया है ना, इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ रखा है। ये जगह ना मतलब बहुत मेरी यूज़ हो रखी है। आप देखोगे ना, मेरी इतनी किताबें रखी हुई हैं यहाँ पर। विहान की मैंने साइकिलें यहाँ पीछे रखी हुई हैं, बाकी अलमारी है, अलमारी के ऊपर भी ये अभी नए ख़रीदे थे मैंने, बैग यहीं रख दिए हैं। एक बार पता है क्या, मम्मी वाला घर पूरा सेट हो जाएगा ना, उसके बाद ना सामान कम हो जाएगा मेरा इस घर से भी, क्योंकि उस घर में काफ़ी स्पेस है, पर उस स्पेस को ना यूज़ नहीं कर रखा ढंग से। तो वहाँ पे भी सामान, जैसे मैं नई अलमारी ख़रीदी है, वहाँ 2-2 अलमारी रखी हैं और वो खाली हैं अलमारी बिल्कुल, तो उसमें सामान अच्छे से सेट हो जाएगा। तो वही है ना, अपना पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे घर को तो अच्छा लगेगा घर। लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है, उम्मीद है कि कल विहान स्कूल जाएगा तो मैं वहाँ पे भी काम कर पाऊँगी, अच्छे से घर सेट करूँगी। तो यहाँ पे भी देखो कितना सामान आ रखा है हमारा ना यहाँ पूरा अच्छे से। तो विहान की साइकिलें हैं मेन तो। और चलिए आपको मैं बाहर भी ले चलती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये वाली मैं दीवार कई बार सोचती हूँ, ये दीवार ना ज़्यादा वो मोटी सी बना रखी है बीच में ना, ये दोनों घरों के बीच, दोनों कमरों के बीच की जो दीवार है ये बहुत मोटी है। तो चलो हम बाहर की तरफ चलते हैं थोड़ा। ये जगह मुझे अच्छी लगती है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है, जब भी खड़ी हो जाती हूँ यहाँ पे आ जाती हूँ। और ये छप्पर वगैरह बना के एक तरीके से कमरा ही बन रखा है ये छोटा सा। और यहाँ देखो ना, इतना स्पेस है कि मेरी बाइक भी आ जाती है, साइकिल भी आ जाती है ना। तो चलो यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। और यहाँ मेरे को थोड़ी सी ना बॉर्डर बनवाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि करंट की तारें हैं, विहान को थोड़ा सा बचाव के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस घर का छोटा घर ज़रूर है, बट मेरा काम चल रहा है इस घर में, मतलब मेरे लिए काफ़ी है। अब ये बताओ, मैं मेरे बच्चे के साथ रह रही हूँ, 2 जनों के लिए काफ़ी है, इवन 3 या 4 जनों के लिए भी ये घर काफ़ी है। अगर छोटी फैमिली है ना आपकी, वो आराम से इस घर में रह सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे
पति पत्नी छोटे बच्चे हों, है ना, आराम से रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सास ससुर के साथ नहीं रह सकते इस घर में, मतलब आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते। अगर आपको जॉइंट फैमिली में रहना है तो आपको बड़ा घर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 BHK है। देखो यहाँ पे एक ही कमरा लगा लो, ये छोटे छोटे 2 कमरे हैं तो एक कमरा है, बस रसोई है और टॉयलेट बाथरूम है जॉइंट में, आगे पीछे थोड़ा जगह दे रखी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। बस यही है, छोटा सा मेरा घर है, छोटी सी मेरी दुनिया है ना, निधि की दुनिया, छोटी सी दुनिया है। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।